Want to get your website on Google but don't know where to start? Don't worry. In this video, I will show you exactly how to do on-page SEO by using simple tips that actually works. We will walk through the real examples, and by the end of this video, you will exactly know how to optimize the content the right way. Hi everyone, I am Riya and welcome back to the channel. अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, तो आ गए हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे कि ये क्या डैशबोर्ड है। जिसको वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता है, डोंट वरी गाइस, आई नो, क्योंकि ये बेसिक सीरीज है और समझ में आ रहा होगा कि कहाँ मैं वर्डप्रेस पे आ गई हूँ। बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे प्रैक्टिकली थ्रू अ रियल एग्जाम्पल, इसलिए मैं ये कोई स्लाइड फॉर्मेट वाला वीडियो नहीं बना रही हूँ। जिनको नहीं पता है, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, तो समझ में आ जाएगा, राइट। बट चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑन पेज एसईओ कैसे करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक अपनी वेबसाइट का कोई पेज उठा लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और उस पेज का एसईओ करके बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वर्डप्रेस की नॉलेज है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपको पहले ऑन पेज सीखने की ज़रूरत है, एसईओ बेसिक सीखने की ज़रूरत है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, लेट्स सी। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, देयर आर सम प्लगइन्स। ठीक है, तो बहुत जो मोस्ट कॉमन प्लगइन्स हैं और जो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, एक तो है योस्ट एसईओ, दूसरा है रैंक मैट। ठीक है, तो कोई भी एक प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो। और अगर नहीं है तो ये काम डेवलपर टीम का होता है, प्रोडक्ट टीम का होता है। यू कैन जस्ट सिंपली मेक अ एक्सेल सीट जहाँ पे आप अपने टाइटल्स लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, सारे पेजेस के लिए ऑल टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आप अपने एक एक्सेल सीट में फॉर्मेट में बना लो और अपने प्रोडक्ट टीम को, जो भी डेवलपर टीम है, उनको दे दो। वो सारे काम ये करेंगे, क्योंकि दिस टीम, दैट पर्टिकुलर टीम इज रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल दिस बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अगर आप वर्डप्रेस हैंडल करते हो तो ये बहुत ईजी है, ये आप अपने आप से कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट टीम की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जो वीडियो है मैं रियल एग्जांपल लेके बता रही हूँ। सो मैंने कौन सा प्लगइन यूज़ किया है, आई यूज़ द योस्ट एसईओ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बट अगर आपको नहीं पसंद है तो आप रैंक मैथ भी कर सकते हो। ये जो टॉप प्लगइन्स हैं, टॉप 2 प्लगइन्स हैं, ये बहुत अच्छे प्लगइन्स माने जाते हैं ऑन पेज एसईओ के लिए। ठीक है, तो एक बार आपको दिखा भी देती हूँ मैंने कौन सा प्लगइन यूज़ किया है यहाँ पे। सो ये देखो, योस्ट एसईओ। जब भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओ तो ये वाला एसईओ प्लगइन प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर ऑन पेज एसईओ इन अ वेरी इम्पॉर्टेंट वे, और बहुत सिंपल है यूज़ करना भी। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अपने पेज की तरफ। तो यहाँ पे मेरे सारे पेजेस हैं। जिनको वर्डप्रेस नहीं पता है, प्लीज़ डोंट गेट लाइक कंफ्यूज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक सा वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है ये, इतना जितना आपको लग रहा होगा अभी देखने से। ठीक है, तो ये मेरे सारे पेजेस हैं, लेट्स गो। तो ये मेरा एसईओ का एक पेज है, और ये ऑलरेडी एसईओ कर चुकी हूँ मैं इसका ऑन पेज, बट बिकॉज आपको सिखाना है तो एक बार मैं एडिट करके आपको चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ कमिंग बिकॉज आई एम यूजिंग एलिमेंटोर पेजेस बनाने के लिए, टेम्पलेट्स बनाने के लिए। दिस इज़ पर्टिकुलर, ये भी एक प्लगइन है, एक वेबसाइट है जो मोस्टली डेवलपर्स या वर्डप्रेस डेवलपर यूज़ करते हैं टू मेक द वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे तो ये देखो, योस्ट एसईओ की कुछ सेटिंग्स आ रही है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू डू एसईओ, ऑन पेज एसईओ इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये योस्ट एसईओ का प्लगइन है, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये की फ्रेज क्या है, की फ्रेज का मतलब होता है कीवर्ड। ठीक है, एक एक्सेल शीट बना लो, हर एक पेज के लिए कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है, मेन कीवर्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी कीवर्ड, द प्राइमरी कीवर्ड विच यू वांट टू रैंक योर पेज। उसके लिए एक एक्सेल शीट बना लो, उसमें डिस्क्रिप्शन क्या देना है, डिस्क्रिप्शन मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या देना है, टाइटल क्या देना है, कीवर्ड क्या फोकस करना है। इसलिए क्योंकि कीवर्ड मेटा टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू बी रेलिवेंट। तभी गूगल को लगेगा कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो पेज है वो ऑथेंटिक है, रेलिवेंट है, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू इंडेक्स योर वेबसाइट ऑन गूगल, राइट। उसके बाद की प्रोसेस होती है आपकी वेबसाइट को रैंक कराना। तो मेरा जो ये वेबसाइट मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स आई हैव टू चेंज इट, बट फॉर एन प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए अभी ठीक है ये। सो फोकस की फ्रेज, मेरा जो कीवर्ड था मैंने यहाँ पे लिख दिया था एसईओ कंपनी इन लखनऊ। सिमिलरली आपका भी जो कीवर्ड आपको फोकस करना है उस पर्टिकुलर पेज के लिए, यू हैव टू राइट इट डाउन हेयर। ठीक है,
तो ये देखो, ये टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, बेस्ट एसईओ कंपनी इन लखनऊ। अब देखो, मैंने एसईओ कंपनी इन लखनऊ टाइटल में भी इंक्लूड किया है, तभी ये रेलिवेंट माना जाएगा, तभी ये एसईओ एक प्रॉपर जो एसईओ जिसको बोलते हैं वो। अब आपने कीवर्ड कुछ और दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिख दिया और इंक्लूड नहीं किया कीवर्ड, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन देखो, मैंने कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे कुछ वर्ड लिमिट होती है, यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट होती है, उसको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देनी है मेटा डिस्क्रिप्शन में। सो इट विल बी अराउंड 160 कैरेक्टर टू 170 कैरेक्टर, और 150 टू 170 कैरेक्टर दे सकते हो, ठीक है। टाइटल के लिए यू कैन गिव 60 कैरेक्टर्स ऑल्सो, दैट विल बी फाइन आई गेस, ठीक है। 60 टू 70 और 60-65 में दे सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें मत करना। इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि अगर आप 60-70 कैरेक्टर से ज़्यादा दे दोगे ना, तो यहाँ पे ये पूरा आपका टाइटल दिखेगा नहीं, इट विल बी लाइक डॉट 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 करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर द मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में देख लो, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मुझे सिर्फ सर्च तक देना चाहिए था, तो ये कभी कभी एक दो वर्ड्स को लेके ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा मत लिखना मेटा डिस्क्रिप्शन। इन चीज़ों का ध्यान रखना प्लीज़, दिस इज़ वेरी बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। एसईओ एनालिसिस यहाँ पे देख लेना। आउटबाउंड लिंक्स, अगर आपको कुछ पेजेस में यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग करनी है, तो इस पेज के अंदर आप जाके किसी दूसरे पेज को कनेक्ट कर सकते हो, होम पेज को कनेक्ट कर सकते हो, किसी ब्लॉग, अगर कोई ब्लॉग पेज देना है तो वो उसको भी कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, आई एम लुकिंग फॉर स्लग। यस, स्लग का मतलब होता है आपकी जो लिंक होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस स्लग को हमेशा ऑप्टिमाइज करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एसईओ, ऑन पेज एसईओ। ये आपके कीवर्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए ये स्लग, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे कुछ और मत लिख देना, अदरवाइज ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑन पेज एसईओ के बाकी सारे फैक्टर्स में, राइट। तो ये देखो, यहाँ पे रिजल्ट्स देख लो। अब देखो, योस्ट एसईओ क्या है कि कभी भी ये आपको बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐसी होंगी जो पूरा ग्रीन में आएंगी, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। आपको पूरा 100% भी कर दोगे ना, तब भी ये ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, यू हैव टू इग्नोर इट। यू कैन सी राइट साइड, यहाँ पे देख सकते हो, एसईओ एनालिसिस इज गुड, रीडेबिलिटी इज ओके, दैट इज़ फाइन, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ ठीक है, टाइटल ठीक है, की फ्रेज इन स्लग जो मैंने बताया था प्रीवियसली यूज की फ्रेज ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी कीवर्ड है, कीवर्ड लेंथ ठीक है, टाइटल में ऑलरेडी कीवर्ड है, डेंसिटीज ठीक है। अब डेंसिटी क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब बेसिक मैं बता दे रही हूँ कि आपका कीवर्ड कितने बारी आ रहा है उस कंटेंट में, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। तो इसके भी कुछ होते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में कितनी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ऑन पेज एसईओ, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग्स दी हुई हैं, उसके बाद की फ्रेज इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इमेजेस ऑलरेडी दी हुई हैं। So these are some basic and most important thing you have to do, or you have to focus while doing the on page SEO for particular page, ठीक है। बस इतना ही था यार, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं है। योस्ट एसईओ डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो वर्डप्रेस में, या फिर रैंक मैथ कर लो, और ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, एंड इट्स वेरी इजी टू डू द ऑन पेज एसईओ। और अगर वेबसाइट HTML पे बनी है, कोडिंग पे बनी है, तो ये भी नहीं करना है, बस एक्सेल शीट पे एक प्रॉपर लिख दो, ऑल टेक्स्ट क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट टीम को भेज दो, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट आपको रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बता दो यार, फीडबैक दे दो कि मेरी वीडियोस कैसे हैं, कुछ हेल्प मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, गुड नाइट।